वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे और मैं भी आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इसलिए बीच से छोड़कर नहीं जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूँ आपकी वर्स वाइफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है, इसलिए हम दुनिया में जैसा भी अमल करेंगे हमें आखिरत में वैसा ही बदला मिलेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 36 में बार बार हुस्न सलूक और अखलाक की ताकीद फरमाई है। अगर किसी मुसलमान में हुस्न सलूक और अखलाक नहीं है तो वो सिर्फ नाम का ही मुसलमान है, यानी अखलाक और हुस्न सलूक बुनियादी चीज़ है। हमारे अखलाक से ही हमारे दीन की पहचान होती है, ताकि हमारे अखलाक से हमारा दीन इस्लाम ज़ाहिर हो। सच्चे मोमिन वही होते हैं जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत पर ईमान रखते हैं और उसकी कही हुई बातों पर अमल करते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसने क्या कहा है? जब हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे और उस पर गौर व फिक्र करेंगे तो हमें कुरान में हर मसाइल का हल अल्लाह ताला ने खुद मेंशन कर दिया है। हज़रत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद कुछ किए जाने वाले अस्कार ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने वाला कभी नाकाम नहीं होता। उनमें से एक तस्बीह ये है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा ये तस्बीह पसंद है और अल्लाह को भी ये तस्बीह बहुत ज़्यादा पसंद है। जो बंदा ये तस्बीह पढ़ेगा वो कभी रिस्क या आने वाली बीमारी या परेशानी से वो हमेशा महफूज रहता है। और वो तस्बीह ये है, सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार। और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1349 है। अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम इंसानों को हर नेमतों से नवाजा है। जैसे ज़ाहिरी नेमत सेहत होती है, फल फ्रूट होते हैं, रिस्क होते हैं, रुपया पैसा होता है, और बातिनी नेमत जो ऐब हमारे अंदर होते हैं अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम होता है। अगर उन ऐबों को लोगों के सामने खोल दे तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहें। अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में इरशाद फरमाया है, वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफइदा क़लीलन मा तशकुरून। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कान, आँख और दिल बनाए, लेकिन तुम लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुश्शकूर रखा क्योंकि वो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते थे। खाना खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, चलते फिरते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, पानी पीते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, कपड़ा पहनते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरे जिस्म का रुआं रुआं अगर उसको आप ज़बान अता कर दें और वो अल्लाह का शुक्र अदा करे तो भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब तुम किसी मुसलमान को कोई परेशानी या मुसीबत में देखो या जो नेमत उसे मिली है वो उसे छीन जाए, मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी परेशानी लाहक हो, कोई फौत हो जाए या कोई बीमार हो जाए,
تو فوراً یہ دعا پڑھ لو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اس جیسی پریشانی اور مصیبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو کبھی نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ اپنی رحمتیں نازل کرتے رہیں گے، یعنی اس سے محبت کرتے رہیں گے۔ نمبر 1، جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ نمبر 2، جب وہ کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو معاف کر دے۔ نمبر 3، اور جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد